गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और शायद आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट की। जो आपकी पिछली क्लास का पोल रिजल्ट था उसके बारे में एक बार फटाफट यहाँ देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जितने बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेक्ट दिए थे, उनके नाम मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो उनके नाम है मधु, मुस्कान, प्रियंका, खुशी, हिमांशु, शबनम, काजल और विजय कुमार जी के नाम से जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट पिछली क्लास में रहा था। और देखा जाए तो देखो, बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने आंसर नहीं दिया था। प्रियांशु के शायद कुछ दिक्कत आती है, पोल शायद शो नहीं होता, तो मतलब बहुत कम बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। जितने बच्चे क्लास में आते हैं लगभग सभी अब पोल में आंसर देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी ये था आपका रिजल्ट। अभी करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। तो अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में बच्चों आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसका एक बार हम करेंगे क्विक रिवीजन। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम हमने भी पोल में आंसर दिए थे, सही गए थे, पर हमारा नाम नहीं आ रहा। अब आपने पोल में आंसर दिए थे बट लिस्ट में तो नाम नहीं आया था, ठीक है। तो देखो, जब आप पोल में आंसर दोगे अभी तो उसका स्क्रीनशॉट। आंसर नहीं। हाँ, नाम तो है ना, क्योंकि क्लास ज्वाइन की थी। देखो, नाम तो सभी का आएगा, जितने बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे नाम तो सभी का आएगा। लेकिन पोल में जो आंसर देने के बाद एक ना लिस्ट बनती है। अच्छा, माइक ऑफ करो पहले, तो माइक ऑफ करो। एक लिस्ट बन के आती है, जो भी बच्चे पोल में आंसर देते हैं उनकी अलग से लिस्ट बनती है, उसको हम नहीं बनाते, वो मतलब ऑटोमेटिक है, वो खुद बन के आती है। तो उसमें जो है वो आपने आंसर जो है वो नहीं दिए थे ऐसा वहां पे शो हो रहा था। लेकिन अगर आपने कहा कि आपने आंसर दिए हैं बट वहां पे नहीं शो हो रहा, तो आप आज आंसर देंगे, ठीक है। और आंसर देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे आपने पोल में आंसर दिया, फिर वोट पे क्लिक किया, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मुझे भेज देना, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका नाम जो है पोल में नहीं आएगा तो फिर हम चेक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैम हर बार देते पर हमारा आता ही नहीं है। ठीक है, इस बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। इस बार आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो मुझे भेज देना या ग्रुप में भेज देना, ठीक है। चलो, तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो क्या किया था, आपने मतलब पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। कौन मुझे बताएगा इस थ्योरम के बारे में? ये थ्योरम क्या कहती है? इस थ्योरम से आप क्या समझते हो? फटाफट से, जिसको भी समझ आई हो, जिसको भी अच्छे से। हाँ, बता दो, कोई भी बता दो। मैम इसमें कह रखा है, अगर कोई टिकट अगर किसी नंबर से कटती है तो उसका स्क्वायर भी कटेगा। ठीक है, हाँ, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और इसी का उल्टा कर दो कि अगर कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से कट रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी कटेगा, मतलब वर्गमूल भी कटेगा, है ना। देखो, तो ये कह रहे हैं, मान लो p एक संख्या है, p मैंने मान ली 2, ठीक है। और a स्क्वायर एक संख्या है, a स्क्वायर मैंने ले लिया 64, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका p है, अगर वो a स्क्वायर को भाग कर रहा है, a स्क्वायर मतलब 64 को भाग कर रहा है, कौन? हमारा 2, ठीक है। तो बताओ, ये 2 और किसको भाग करेगा? एक और संख्या है, किसको भाग करेगा ये 2? 8 को। 8 को, बिल्कुल सिंपल है, 8 को करेगा। अब हमने यहाँ पे 8 ही क्यों लिया? क्योंकि हमने अभी अभी तो पढ़ा कि अगर ए स्क्वायर मतलब कि 64 को 2 भाग दे रहा है तो 64 के वर्गमूल को भी जो है वो 2 भाग देगा। इसलिए हमने यहाँ पे 8 ही लिया, क्योंकि 2 से तो बहुत सी संख्याएं जो है वो भाग होती है ना, लेकिन हमने 8 ही क्यों लिया? क्योंकि जिस संख्या को ये भाग कर रहा है उसी संख्या का हमने वर्गमूल करना होता है, तो वो आ गया 8। और बस इतनी सी हमारी ये थ्योरम थी, ठीक है। सभी को क्लियर है ये थ्योरम? किसी को कोई डाउट इसमें, पिछली क्लास में रहा हो या अभी रहा है तो पूछ लो फटाफट से। नो डाउट, आगे बढ़े। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, शशि आप कुछ कह रहे हैं, फिर से रिपीट करें। मैम ये 8 कैसे आया? 8 देखो, 64 का वर्गमूल, ठीक है। 64 का वर्गमूल करो, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से कर लो, या ऐसे भी हमें पता है कि 8 8 64 होता है। तो 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 8। तो अगर जो 2 है वो 64 को भाग कर रहा है तो ये 2 क्या करेगा? 64 के वर्गमूल को भी भाग करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 36 है, 36 को जो है 3 भाग कर रहा है, ठीक है। तो इसके वर्गमूल को भी 3 भाग करेगा। तो बताओ 36 का वर्गमूल
छह। छह। छह, चार, चार छह, छह, है ना। तो छह को भी क्या करेगा, 3 भाग करेगा। तो ऐसा कहती है ये थ्योरम। अभी डाउट है कोई तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, बड़ी संख्या का क्या करना है, इस संख्या का वर्गमूल निकालो तो उसको भी आपका जो है वो ये भाग करेगा, 3 भाग करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने ये भी थोड़ा बहुत सीख लिया था, पर इसको फटाफट से शुरू से सीखते हैं। सबसे पहले सवाल आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपने दर्शाना है, इसको आपने प्रूव करना है। जबकि हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बट ये कह रहे हैं कि प्रूव करके बताओ, साबित करके बताओ। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमको जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना पड़ता है। उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि पहले हम अपनी मर्जी से कुछ चीज मान लेते हैं, ठीक है। फिर जो चीज हमने मानी है उसी चीज को खुद से गलत साबित कर देते हैं, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, ये वाली चीज जो है, दी गई चीज जो है वो खुद ब खुद प्रूव हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये साबित करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, हमने इसका उल्टा मान लिया। हमने मान लिया कि चलो वर्गमूल 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमें इसी बात को जो है वो झूठा साबित करना है। अगर हमने इसको झूठ साबित कर दिया, ठीक है, तो ये वाली ऊपर वाली चीज खुद ब खुद क्या साबित हो जाएगी, सच साबित हो जाएगी। किस किस को ये समझ आया, वाई टाइप कीजिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। डाउट है तो फिर से पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये आपको 10th में आ सकता है, बहुत चांसेस है इसके आने के। सभी को समझ आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, उल्टी चीज मान के चलेंगे और खुद साबित करेंगे कि जो हमने माना वो तो झूठ है। एक बार और समझा दो, ठीक है, एक बार और समझते हैं। सवाल में ये कह रहे हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको दर्शाओ, इसको जो है वो शो करो, ठीक है। तो गुड इवनिंग आरुषि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। चलो अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। ये कह रहे हैं कि दर्शाओ वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, इस तरह के सवालों को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टी चीज मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप ये साबित करो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या किया, उल्टा मान लिया। अब ये जो हमने मान के हम चल रहे हैं, अब हमारा काम ये है किसी तरह से इसको हम गलत साबित कर दें। अगर हमने ये गलत साबित कर दिया, ठीक है, अगर हम इस चीज को गलत साबित कर दें कि नहीं वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि अगर वर्गमूल 2 परिमेय नहीं है तो इट मींस वो अपरिमेय है। सिंपल, ठीक है। तो हमारा काम है कि इस स्टेटमेंट को गलत साबित कीजिए ताकि ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, सही साबित हो जाए। अभी कोई डाउट है, मनोज जी के नाम से जिन्होंने पूछा था, इंग्लिश मीडियम की, अच्छा ठीक है, ओके चलो हो गया आगे समझ, ओके। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने काम पे। सबसे पहली चीज हमने माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, किस रूप में इसको लिखोगे। हमें पता है परिमेय संख्या को जो है वो ऐसे लिखते हैं हम, p बटा क्यू लिख लो, है ना, p बटा क्यू लिख लो, या x बटा y लिख लो, या a बटा b लिख लो, c बटा d लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो आपको लिखने का मन कर रहा है लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको चुना कि मैं इसको a बटा b के रूप में लिखूंगी। अब जो ये a बटा b है, इनके ऊपर भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि ये जो a बटा b है ये कैसी संख्याएं हैं, बताओ जरा। लास्ट क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, किसी को अगर याद है, a और b किस तरह की संख्याएं हैं, सहअभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि a और b जो है वो कैसी संख्याएं हैं, वो है सह अभाज्य संख्या। अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ कौन होती है सहअभाज्य संख्याएं, एक हो, जिनका HCF 1 हो, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब इनके बीच जो HCF है वो 1 है। अगर इनके बीच का HCF 1 आ रहा है तो इसका मतलब A और B के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ कॉमन होता तो वो HCF होता, ठीक है। तो अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, इट मींस इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है।
ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से, जैसे कि 2 और 3 की गुणनखंड करो, 2 एकम 2 3 एकम 3, इनके बीच कॉमन आ जाएगा 1, तो 2 और 3 का HCF 1 आ गया, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं लेती हूँ 2 और 4, तो 2 के जो गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 1, 4 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2, और इन दोनों का HCF बताओ क्या आ जाएगा, 2 और 4 का HCF 2 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। 2 और 4 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है क्योंकि इनका जो HCF है वो 2 आ गया, है ना, लेकिन ये सह अभाज्य है क्योंकि इसमें जो HCF है वो 1 है। तो हमने कैसी वाली संख्याएं चुनी है, अभी हमने ऐसी वाली संख्याएं चुनी है जिनका HCF 1 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताया क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए कि क्यों HCF 1 का मतलब क्या है कि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। अब अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि ये दोनों जो संख्याएं हैं ये सह अभाज्य नहीं है, ये दोनों जो संख्याएं हैं सह अभाज्य नहीं है, अगर हमने ये साबित कर दिया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम गलत मान के चल रहे थे। अगर एंड में जाकर के आप ये साबित कर देते हो कि ये तो सह अभाज्य थी ही नहीं, तो इट मींस जो हमने यहां पर सोचा वो गलत था। ठीक है, और हमने ये चीज सोची क्यों, हमें किसने मजबूर किया ये सोचने के लिए, बताओ, क्या कोई बता सकता है? ये चीज सोचने के लिए हमें मजबूर किया किसने? इससे पहले भी हमने कुछ सोचा है ना? तो नहीं। किसने बेटा? बता दो, कुछ भी, सही गलत कुछ तो बोलो, जो भी आपको समझ आ रहा है। आपको ये चीज सोचने को मजबूर किसने किया कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं? दो। वर्गमूल 2 ने। जब हमने ये चीज सोची कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तब हमें ये भी सोचना पड़ा। तो असल में ये गलत चीज जो हम सोच रहे हैं ये शुरू कहां से हो रही है, ये यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तो अगर हम साबित कर दें किसी तरह कि ये जो है ये बिल्कुल ही गलत बात है, तो ऑटोमेटिकली ये जो यहाँ पे हमने लाइन लिखी है ये भी गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको परिमेय मान के चल रहे हो तभी आपको इनको सहअभाज्य मानना पड़ रहा है, और आगे जाके तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आगे जाके तो कह रहे सब कुछ गलत गलत किया। तो शुरू कहां से हुई ये गलतियां शुरू हुई जब आपने इसको परिमेय माना। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि इसको गलत साबित करके ये खुद गलत साबित हो जाता है, और जब ये गलत साबित हो गया तो ये ऑटोमेटिकली सही साबित हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको इसमें लग सकती है, पर जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो इसको शुरू करते हैं। बहुत सही गलत हो गया है ना, चलो ठीक है। ये है सहअभाज्य संख्याएं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे इन्होंने कहा, देखो ये स्टेप ऐसे ही रहेंगे, हर क्वेश्चन में स्टेप ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो पहले आपने अपरिमेय को परिमेय मान लेना है, फिर आपने उसको उस रूप में लिख देना है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करना मतलब कि जो हमारा वर्गमूल 2 है उसको यहाँ पर इस तरफ भी इसका स्क्वायर करेंगे, और जो a बटा b है उस तरफ इनका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको हल कीजिए तो वर्गमूल 2 का वर्ग करने पर कितना आएगा, फटाफट से बताओ। 2 आएगा। क्यों, कारण क्या है? हम इसका वर्ग करते जाएगा, मैम क्योंकि वर्ग कट वर्ग जाएगा और वर्गमूल दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, और यहां से आ जाएगा a² बटे में b²। ठीक है, शोज दैट 2 को ऐसे का ऐसा रखो और इस b² को उठा करके उधर ले आओ। b² यहाँ पे कर रहा है भाग, तो उधर आके कर देगा गुणा, बराबर में a²। अब b² की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, b² को अकेला छोड़ो, कितना आएगा, a² बटे 2। ठीक है, a² बटे में 2। तो यहां से हमने देखा कि a² बटा 2 अगर लिखा है तो इट मींस जो ये हमारा 2 है ये a² को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है कि अगर कोई चीज ऊपर नीचे लिखी है, बटे में लिखी है, तो इसका मतलब कि a² को जो है 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो अगर आपका 2 a² को भाग कर रहा है तो एक और चीज को भी ये भाग करेगा, किसको भाग करेगा, a² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर 2
ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो एक और चीज को ये भाग करेगा, किसको भाग करेगा? ए स्क्वायर के वर्गमूल को। क्या होगा ए स्क्वायर का वर्गमूल? ए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, ए बच गया, तो ए को भी ये भाग करेगा। तो यहां से हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको याद रखना है, ये हमारे लिए जरूरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, कि ए को कौन भाग कर रहा है? ए को जो है वो 2 भाग कर रहा है। ठीक है, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। फिर हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन थी, चलो इन्होंने इसको 1 माना है तो इसको ही 1 रखते हैं। इसको आप 2 लिख देना, ठीक है, इसको आप चाहे तो 2 लिख देना, इसको 1 लिख देना। 2 इक्वेशंस आ गई। आगे बढ़े हम, फिर हमने देखा कि अब अगर हमें पता है कि हमारा जो a है वो 2 से भाग हो रहा है, मतलब कि हमारी जो संख्या है, ये वाली जो हमारी संख्या जो हमने यहां लिखी है, इसको कौन भाग कर रहा है? इसको 2 भाग कर रहा है। ठीक है, अभी तो हमने प्रूव कर दिया, ये चीज तो प्रूव्ड हो चुकी है। तो अगर हम किसी तरह ये साबित कर दें कि b को भी 2 भाग करेगा, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, कोई बता सकते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल देती हूं। 4 मैम को भी 2, ठीक है, पहले एग्जाम्पल सुन लो। 4 को भी 2 भाग करता है और 8 को भी 2 भाग करता है। तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि 4 और 8 में क्या है? 2 कॉमन। मैम 2 वेरी गुड, 4 और 8 में जो है वो 2 कॉमन है। ठीक है, कौन कॉमन है? 2 कॉमन है। तो सेम अगर हम यहां पर भी ऐसा साबित कर दें कि a को तो 2 भाग कर ही रहा है, अगर हम साबित कर दें कि b को भी 2 भाग करेगा, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आएगी कि a और b में 2 कॉमन है। अब अगर इनमें 2 कॉमन आ गया तो क्या अब ये सहभाज्य संख्याएं रही? सोचो, क्या अब इनको सहभाज्य बोलोगे? यस और नो, कुछ तो बोल दो। अगर Yes, दोनों ma'am. के बीच में, फिर से बोले बेटा, यस मैम। इनको हम सहभाज्य ma'am. बोलेंगे अगर 2 कॉमन आ गया तो? No, ma'am. नहीं बोलेंगे। क्यों? No, क्योंकि ma'am. सहभाज्य वो होती है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, पर हमने तो अब प्रूव कर दिया कि ए और बी में 2 कॉमन है, तो जिनके बीच में कुछ कॉमन आ गया वो सहभाज्य नहीं होंगी। तो अब हमारा अगला टास्क क्या है? अगला टास्क ये है, किसी तरह से ये साबित करना पड़ेगा कि बी को भी 2 भाग कर रहा है। तो हमने कहा चलो करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये अपनी मर्जी से किया, ये चीज हमने अपनी मर्जी से की, क्योंकि हमें एक चीज साबित करनी है, हमें कुछ साबित करना है, तो कुछ स्टेप्स हमें अपनी मर्जी के करने पड़ते हैं। इसलिए हम यहाँ पे a की जगह पे 2m ले रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन थी हमारी b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटा 2। इसमें हमने क्या किया, a की जगह पे माना कि अब इस जगह पे a ना लिख करके क्या लिखेंगे, 2m लिखेंगे। तो ये बन गया b स्क्वायर बराबर है 2m का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे 2m लिख दिया, a का स्क्वायर हो रहा था तो 2m का भी स्क्वायर होगा, बटे में 2। अब b स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 2 का भी स्क्वायर हो रहा है और m का भी स्क्वायर हो रहा है। 4m मत लिखना, 4m स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा 2। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, और m स्क्वायर को जब आप अकेला छोड़ दोगे, m स्क्वायर के साथ ये वाला 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो b स्क्वायर के साथ भाग करेगा। अब फिर से हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया कि अगर b स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो b को भी 2 भाग करेगा। ठीक है, अगर b स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो b को भी भाग करेगा। तो यहां से हमने एक और चीज साबित कर दी कि जो b है वो किससे डिविजिबल है, वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे साबित किया था कि a जो है वो 2 से भाग होगा, है ना, और आगे साबित कर दिया कि b भी जो है वो 2 से भाग होगा। तो यहां से हम निकालेंगे इसका कंक्लूजन, इसका जो है वो निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष हमने ये निकाला कि a और b दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, बताओ? 2 से। 2 से। तो इट मींस उनके बीच सार्वगुणनखंड कौन है? 2।
2 है, तो इट मीन्स कि अब वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन हम तो मान के चले थे वो सह अभाज्य है, और यहाँ पे हमने अपनी ही बात को झूठा साबित कर दिया। अब ये सब कुछ हमारे साथ हुआ क्यों? ये सब जो हो रहा है कि मान के कुछ चल रहे हैं, निकल के कुछ और आ रहा है, तो ये सब, ये विरोधाभास जो है वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी। हम ये गलत सोच के चल रहे थे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इट मीन्स ये परिमेय नहीं है। ये जो हमने कल्पना की, ये जो हम सोच के चले, ये गलत था। वर्गमूल 2 क्या है? परिमेय नहीं है। और अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय। सिंपल, अपरिमेय होगी। ठीक है, तो हो गया, हमारा आंसर खुद ब खुद प्रूव हो गया। क्योंकि ये जो सह अभाज्य वाली चीज थी, पहले तो हमने कहा कि हाँ है सह अभाज्य, बाद में पता चला कि अरे ये तो सह अभाज्य थी ही नहीं, हम तो गलत सोच रहे थे। अब ये गलत सोचने पे मजबूर किसने किया भाई? तो मजबूर इस लाइन ने किया है। अगर आप ये चीज मानोगे तो सब कुछ आगे गलत ही होगा। ठीक है, तो इसको ही मत मानो। इसको नहीं मानना तो फिर किसको मानना है? तो इसको मानना है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो ये था हमारा, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम कुछ मान के चलते हैं और आगे चल के वही चीज जो है वो गलत साबित हो जाती है। तो पिछली क्लास में भी आपने सीखा था, अभी भी थोड़ा सा सीखा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अभी कुछ समझ आया भी या नहीं, पहले तो ये बताओ। यस मैम। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो अगला तो आ जाएगा, अगला तो फिर सेम ही है। दर्शाइए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से वही चीज, हम इसको मान के चलेंगे कि ये परिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो हम लिख देंगे इसको a बटा b। ठीक है, a बटा b लिख दिया, और फिर से वही बात कि ए बी को हमने यहाँ पे मान लिया कि ये सहअभाज्य है। ये मानना बहुत जरूरी है। देखो, ये सहअभाज्य मानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो मुझे बताओ, क्या b 0 के बराबर हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता, No, इसका भी ma'am. ध्यान रखना। ठीक है, b 0 के बराबर, जैसे हम लिखते हैं ना कि p बटा q जो है वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। कौन? जो हमारा हर होता है। ठीक है, चलो सहभाज्य संख्या ये भी हमने मान लिया। उसके बाद हम इसका वर्ग करेंगे, तो वर्गमूल 5 का भी वर्ग करना है और a बटे b का भी वर्ग करना है। यहां से आ जाएगा 5, वर्गमूल 5 का बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इस बात का ध्यान रखना कि आपको कुछ ऐसा करना है कि बटे में 2 आए या बटे में 5 आए। सॉरी, 2 नहीं 5, क्योंकि 5 वाली संख्या है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर, तो क्या ये बटे में आ रहा है? 2 5 नहीं आ रहा है बटे में। इसलिए हमें एक और स्टेप आगे को करना पड़ा कि b स्क्वायर को अकेला छोड़ो और a स्क्वायर के नीचे जो है वो 5 ले जाओ, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे क्वेश्चन को साबित करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पे इसको बदल बदल के यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से वही चीज साबित हो गई कि अगर a स्क्वायर जो है वो 5 से भाग हो रहा है, तो इट मींस a भी 5 से भाग होगा। ठीक है, a भी क्या होगा? 5 से भाग होगा। तो ये यहाँ पे साबित हो गया। अब हमें क्या साबित करना है, बताओ जरा। अब हमें क्या प्रूव करना है? कि a 5 से भाग हो रहा है। हाँ, a हो रहा है। a को तो कर दिया, अब किसको करना है? इसको तो कर दिया, b बी को करना है। बिल्कुल सही, बी को करेंगे तो उसके लिए अब हम ए की जगह पे क्या डाल देंगे? 5m डाल देंगे। ये हमें करना पड़ा अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि ये आपको अपनी मर्जी से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए की जगह पे है 5m, a का स्क्वायर हो रहा था तो 5m का भी स्क्वायर होगा बटे में 5। तो ये आ गया b स्क्वायर बराबर है 5 5 25 m स्क्वायर बटे में 5। 5 से 5 कट गया, 5 आ गया। अब हमें फिर से जो है ये वाला 5 बटे में लाना है, और किसके बटे में लाना है? b के बटे में। तो इसको 5 को इधर भेज दो। ये सबको समझ आ रहा है ना कैसे आ रहा है? b स्क्वायर बटा 5 बराबर है m स्क्वायर। देखो क्या हुआ, कट कटा के बच गया 5m स्क्वायर। ठीक है, ये तो बच के 1 हो गया था, ये 5 था, 5m स्क्वायर बच गया। मैंने m स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया, इसको उठा के उधर भेज दिया। यहाँ पे ये गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाग करेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर हमने ये साबित कर दिया कि b स्क्वायर को अगर 5 भाग कर रहा है तो b को भी 5 भाग करेगा। तो a को भी 5 भाग कर रहा है, b को भी 5 भाग कर रहा है। तो फिर से वही बात आ गई कि हमने जो माना वो तो गलत हो गया, क्योंकि
ए और बी को 5 से भाग कर सकते हैं, ए और बी का सार्वगुणनखंड भी 5 है, तो इट मींस ए और बी सह अभाज्य नहीं है, पर हम तो मान के चले थे सह अभाज्य है, तो ये विरोधाभास हो गया। मान के कुछ चले थे, आ कुछ और रहा है, विरोधाभास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम गलत सोच के चल रहे थे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। सही क्या सोचना है? सही स्टेटमेंट ये है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। वो कैसी है? वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये लाइन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे इन क्वेश्चंस को, तो एंड में इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है किसका? सहअभाज्य संख्याओं का। मान के चले सहअभाज्य, एंड में तो मना कर रहे हैं कि नहीं है, तो ये हो रहा है इसमें। ठीक है, और क्यों हो रहा है? तो गलत कल्पना के कारण। चलो ये भी हो गया। अब अगला करते हैं। अगर ऐसा वाला सवाल आ जाए तो इसको भी परिमेय मानेंगे। ठीक है, 3 वर्गमूल 2 को भी मान के चलो कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने वर्गमूल 2 को अकेला छोड़ा, वर्गमूल 2 के साथ जो है वो 3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो बराबर है कि उस पार जब जाएगा, तो मुझे बताओ मैं इसे कहाँ लिखूं? 3b। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, 3b। ठीक है, अब यहां पर मैंने देखा कि अगर मैं इस, देखो यहाँ पे आप सभी को पता है समीकरण के पास 2 साइड होती हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और एक होती है राइट हैंड साइड। और एक समीकरण तभी संतुष्ट होता है जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो, कि मतलब यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि समीकरण सही है। ठीक है, सही है। तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि जब जितनी बार भी मैं इसको हल करूंगी उतनी बार मुझे ये परिमेय मिलेगा, है ना, क्योंकि ये p बटा q के रूप में आ जाए करेगा आराम से, उतनी बार मुझे यहाँ पे परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन जितनी बार मैं इसको सॉल्व करूं या इसके बारे में कुछ भी प्रूव करना, साबित करूं, तो ये तो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो क्या यहाँ पे आपकी जो संख्या है, आपकी जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, क्या वो सेटिस्फाई हुई? क्या वो संतुष्ट हुई? यहाँ पे अपरिमेय उत्तर आ रहा है, यहाँ पे परिमेय उत्तर आ रहा है, बताओ। नो मैम। नहीं हुई, क्योंकि अगर ये इक्वेशन संतुष्ट होना चाहती है तो यहाँ पे अगर अपरिमेय है तो यहाँ पे भी अपरिमेय आना चाहिए, या फिर दोनों में परिमेय संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे संतुष्ट हुई। ऐसे अगर अलग अलग आएगा तो संतुष्ट नहीं होती। तो यहाँ पे हमने कहा कि a बटा 3 भी एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन तो बराबर होती है। जो चीज राइट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। तो यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर ये वाली जो आपकी चीज है a बटा 3 भी अगर परिमेय है तो वर्गमूल 2 भी परिमेय है। लेकिन अभी हमने पीछे जब इसको सॉल्व किया था, जब इसको हमने पूरा हल किया था, तो हमारे पास क्या आंसर आया था कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गई, विरोधाभास ये हो गया कि यहाँ पर अपरिमेय वाला उत्तर आ रहा है, यहाँ पे परिमेय वाला उत्तर आ रहा है। इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब क्यों ऐसा हुआ? क्यों यहाँ पे विरोधाभास आ रहा है? क्योंकि फिर से हमने गलत माना है। हम गलत मान के चल रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो इट मींस ये परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं तो कैसी होगी? अपरिमेय होगी। तो इस वाले केस में क्या कॉन्ट्राडिक्शन आएगी? ये विरोधाभास आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। अगर इस तरफ अपरिमेय आ रहा है उत्तर में, तो उस तरफ परिमेय आएगा। इस तरफ परिमेय है तो उस तरफ अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा विरोधाभास होगा। ठीक है, चलो, तो ये इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। बस आपको इतना याद रखना है कि इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आ रही बराबर, हमारी गलती से, क्योंकि हम गलत मान के चल रहे हैं। इक्वेशन हमेशा बराबर आती है, पर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गलत माना था ना। गलत मत मानो तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी विरोधाभास हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो अपरिमेय है। ठीक है, इसको करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा। इसको परिमेय माना है पूरी संख्या को। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्गमूल 3 को नहीं, इस पूरी संख्या को ही परिमेय माना। तो अगर ये पूरी संख्या परिमेय है तो इस पूरे को हम a बटा b लिख सकते हैं। और यहां से 5 को उठा करके लेके आओ, कहां जाएगा ये?
a बटा b, यहाँ पे 5 के पास जमा का निशान है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब इस वर्गमूल 3 के पास माइनस है, हमें माइनस नहीं चाहिए, तो फिर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, शिफ्ट करके क्या होता है, ऐसा बन जाता है माइनस ए बी जमा का 5। अब इसको भी आगे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस ए बी। मैंने कुछ नहीं किया, बस इनकी जगह बदली, जमा वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में लिखा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि इस माइनस को हटाने के लिए हमें माइनस की गुणा करनी पड़ेगी इधर भी और इधर भी। ठीक है, माइनस की गुणा ए बी से की तो माइनस का ए बी आया, माइनस की गुणा माइनस के 5 से की तो जमा का 5 आया, और माइनस की गुणा माइनस से की तो जमा का वर्गमूल 3 आया। ठीक है, इसे कहते हैं माइनस को शिफ्ट करना। तो ये हमने किया यहाँ पर, और उसके बाद जो भी हमारा सोल्यूशन आया वो आया 5 माइनस ए बटा बी। अब जितनी बार भी आप इसको हल करोगे ये आपको हमेशा ही परिमेय मिलेगा। ठीक है, कैसे, तो इसको भी आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, अगर आप इसका एलसीएम वगैरह लेके लिखे। जैसे इसको देखो, 5b माइनस a बटा b, ये कुछ ऐसा आएगा। अगर इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये कुछ ऐसा आएगा, और ये p बटा क्यू के रूप में ही है। ठीक है, तो इसको जितनी बार सॉल्व करोगे परिमेय आएगा। लेकिन वर्गमूल 3 जो है वो तो अपरिमेय है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी आ गया विरोधाभास। कैसा विरोधाभास, कि हमने जो है मान के चले परिमेय है, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, इधर उत्तर अपरिमेय में आ रहा है, इधर परिमेय में आ रहा है, हमारी जो इक्वेशन है वो संतुष्ट नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ क्या हुई है कि हमने जो कल्पना की थी वही गलत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा परिमेय आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये चीज परिमेय है, देखो अगर ये चीज परिमेय है तो आइडियली होना क्या चाहिए, ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अगर राइट हैंड साइड परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय होनी चाहिए। तो हमने कहा कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, राइट हैंड साइड अगर परिमेय है तो वर्गमूल 3 भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे परिमेय लिख दिया। लेकिन हमें पता है कि वर्गमूल 3 परिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई, क्योंकि हमने जो है वो गलत कल्पना की थी। ठीक है, इसलिए अब ये क्या है, ये अपरिमेय है। थोड़ा सा आप इसमें मुझे कंफ्यूज लग रहे हो, पर प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतने अच्छे से आएगा। बाकी आपको पता है जब आपके सेट एग्जाम होते हैं तब भी हम इनको अच्छे से करेंगे, और तब आपका टेस्ट होगा इन क्वेश्चन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। ये आपका वर्गमूल 3 है और ये आपका वर्गमूल 5 है। इसको आपने बोलना है, बताना है कि ये अपरिमेय है। तो वही चीज, पहले इस पूरे को हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको परिमेय तो मानेंगे ही मानेंगे, साथ में हमें यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा भी करना है। माना कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि इस पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, सर्वसमीकरण लगाएंगे। कौन सी, x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर ए बी वाली आपने पढ़ी होगी तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वही आइडेंटिटी लगा दी, वर्गमूल 3 वर्गमूल 5, और इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया तो आ गया वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर, वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर, और 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 5, और यहाँ से आएगा 2 वर्गमूल 15। अब क्योंकि इसको और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 8 जमा 2 वर्गमूल 15। अब हमें पता है कि इसको जमा तो कर नहीं सकते, तो ये इतने का इतना ही रहेगा। अब हमने इसको परिमेय माना है तो इस चीज को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, a बटा b के बराबर लिख सकते हैं। और जब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 15 बराबर है a बटा b माइनस 8, और इस पूरे के बटे में 2। ठीक है, और जब आप इस पूरे को हल करोगे तो ये आपका उत्तर में आएगा परिमेय, लेकिन वर्गमूल 15 है अपरिमेय। तो फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम गलत मान रहे हैं, इसको परिमेय मान रहे हैं, हमारी कल्पना गलत निकली। तो इट मीन्स ये कैसा नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
चलिए, तो अभी पोल में क्वेश्चन आने वाले हैं, पर पोल के क्वेश्चन इतने बड़े तो नहीं होंगे, तो उसके लिए एक और चीज हमें सीखनी है, उसको भी सीख लेते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो, ये मान लिया मैंने कि ये वर्गमूल ए है। पहले केस में मैं मान रही हूं कि ये जो वर्गमूल ए है ये परिमेय है, और दूसरे केस में मैं मान रही हूं ये जो वर्गमूल ए है ये अपरिमेय है। ठीक है, तो अगर वर्गमूल ए परिमेय है तो मुझे बताइए वर्गमूल ए जमा 5 क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? अपरिमेय। अपरिमेय। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा वर्गमूल ए परिमेय है, तो इसका मतलब कि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या बैठी हुई है जिसका वर्गमूल हट सकता है, तभी तो परिमेय बनता है ना। अगर मैं इसको वर्गमूल का 2 लिखूं तो ये अपरिमेय है, अगर मैं इसको वर्गमूल का 3 लिखूं तो भी ये अपरिमेय है, पर अगर मैं इसको लिख दूं वर्गमूल, क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन करो, क्लास को एक बार लेफ्ट करके फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अगर हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। वर्गमूल के अंदर अगर मैं लिखूं आपका 16, तो ये कैसा है बताओ? परिमेय। ये भी अपरिमेय है क्या? परिमेय। ठीक है, ये दोनों हैं अपरिमेय, और आपने कहा 16 जो है वो परिमेय है, क्यों? 4 गुना 4। 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, परिमेय आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही मान के चलो, और अब मुझे बताओ कि ये पूरा परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? अब यही मान के चलो, यही मान के चलो कि वर्गमूल ए के अंदर 16 ही है, परिमेय। परिमेय। अपरिमेय होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका आंसर है। अगर हम मान के चलें कि वर्गमूल ए के अंदर 16 है और जमा 5 हो रहा है, तो हमें पता है ये तो बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 जमा 5 बराबर है 9, और 9 क्या होती है? 9 तो एक परिमेय संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि ये पूरी चीज परिमेय होगी अगर वर्गमूल वाली चीज परिमेय है। ठीक है, और अब अगर मैं आपको बोलूं कि वर्गमूल ए जो है वो परिमेय नहीं है, वर्गमूल ए जो है वो अपरिमेय है, तो मुझे बताओ वर्गमूल ए जमा 6 ये पूरा कैसा होगा? अपरिमेय, क्योंकि अगर वर्गमूल ए अपरिमेय है तो इट मींस इसके अंदर ऐसा कुछ होगा, कोई ऐसी संख्या होगी जिसका वर्गमूल हट नहीं सकता। ठीक है, तो ये हम इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और जब इसको हम हल ही नहीं कर पा रहे तो हमने ऐसे सवाल पीछे अभी तो बताए, ऐसा सवाल देखे अगर, तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा था, यहाँ पे भी तो ये हो रहा था कि यहाँ पे जो है वो परिमेय संख्या की अपरिमेय में गुणा हो रही थी, परिमेय संख्या की अपरिमेय में माइनस हो रहा था, है ना। तो जब परिमेय संख्या का अपरिमेय जमा होगा तो भी ये पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय ही रहेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। सब कुछ निर्भर करता है वर्गमूल वाली संख्या पर। अगर आपकी ये वर्गमूल वाली संख्या परिमेय है तो उत्तर भी जो होगा, या फिर ये पूरी की पूरी जो संख्या निकल के आएगी हमारी, ये भी परिमेय की कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी अपरिमेय की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, किस किस को ये क्लियर हुआ? वो वाई टाइप करेंगे, जिसको डाउट है वो पूछेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन है, लेकिन ये जरूरी है इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, आखिरी बार मैं रिपीट करती हूँ, फटाफट से सुन लो। जो मैंने कहा कि अगर आपको कभी ऐसी कोई संख्या दिखती है और आपसे पूछा जाता है ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्गमूल ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपका वर्गमूल ए परिमेय होगा तो आपकी ये संख्या भी परिमेय की कैटेगरी में चली जाएगी, लेकिन अगर आपका वर्गमूल ए अपरिमेय होगा तो ये आपकी पूरी की पूरी संख्या भी अपरिमेय की कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी कर लेते हैं एक सवाल, पोल में करेंगे, तो अभी के लिए चैट कर दी है मैंने ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, ध्यान से इसको देखिएगा, आंसर आपने पोल में देना है। ये कह रहे हैं अगर वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो बताओ
वर्गमूल 5 जमा 4 जो है वो कैसी संख्या होगी। ठीक है, तो सभी इसको देख लो अच्छे से और आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको नजर आ चुका होगा। जिनको अपना आंसर मिल चुका है वो जाकर के पोल में आंसर दे सकते हैं। मैंने कर दिया। ओके बेटा, ओके। अगर वर्गमूल 5 अपरिमेय है तो बताओ वर्गमूल 5 जमा 4 कैसी संख्या होगी, किस कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, कर दिया चलो मैम। सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। देखो क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं और 20 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी भी पूरी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मैंने भी ठीक कर है, दिया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बेटा, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, लेकिन 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है, आराम से सोच समझ के बता दो, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि अगर कर दिया मैम। वर्गमूल। ओके बेटा, हाँ आपने स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा आपका नहीं था, किसी का तो था शायद, हेमलता, वो तो अभी क्लास में ही नहीं मैम है। मैंने भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दे दीजिए। ओके, ओके, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करूं। देखो उतना टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना, बस देखना और बताना है, सॉल्व तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो अभी के लिए मैं वेट कर रही हूँ 10 सेकंड का। 10, 9, 8, 7, 6। अच्छा हेमलता क्लास में ही है बेटा, अगर आपने आंसर दे दिया है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो। आपने कहा ना फिर आपका नाम पोल में उसमें मतलब नहीं आता। जहां आपने आंसर दिया उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे ग्रुप में भेज दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है बच्चों एंड, और इसका रिजल्ट भी आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बताओ अपना अपना आंसर फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द बी। राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। अगर ये संख्या अपरिमेय है तो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय होगी। अगर ये संख्या परिमेय होती तो फिर ये किसकी कैटेगरी में जाती, तो फिर ये भी परिमेय की कैटेगरी में चली जाती। ठीक है, चलिए अभी करेंगे एक और क्वेश्चन। और जिसने कहा था ए और बी दोनों, बेटा गलत है। कभी भी कोई संख्या दोनों नहीं हो सकती, या तो वो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों की कैटेगरी में आए। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो उसका आंसर भी आपने देना है चैट, सॉरी पोल सेक्शन में। तो चैट अभी आपकी ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको नजर आ गया होगा। आपसे पूछा गया है मान लो वर्गमूल ए जो है वो एक कैसी संख्या है, वो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो आप बताइए वर्गमूल a-5 जो है वो कैसी संख्या होगी, किस कैटेगरी में ये जाएगा। ठीक है, अच्छे से करना है इसको सॉल्व, और जिसको भी आंसर पता लग चुका है वो अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। कर दिया मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी कर दिया है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने भी कर दिया। ठीक है, ओके बेटा, मैंने भी कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैम मैंने भी कर दिया। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी कर गुड, दिया वेरी मैम। गुड। थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चे क्लास में हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही करते जाएं। ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे।
14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं। आंसर दो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर नहीं दिया। अच्छा, किसी को अगर नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है तो पूछ लो। किसी को डाउट है, किसी को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है, कहाँ आंसर दिया जा रहा है, तो मुझसे पूछ लो माइक ऑन करके। ठीक है, तो अभी में हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख सकते हो वहीं पर जाकर के। बताओ अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। माइक ऑफ कर दो। ठीक है, अगर हम वर्गमूल ए के अंदर कोई परिमेय संख्या डालें, मतलब कि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या बैठी होगी जिसका वर्गमूल हट सकता है, मतलब कि मान लो मैंने मान लिया 64 और इसको जब मैं हल करूं तो इसका वर्गमूल तो हट जाएगा क्योंकि ये तो परिमेय है। तो ये आ जाएगा 8 - 5 बराबर है 3, और 3 जो है वो कैसी संख्या होती है? 3 जो है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अभी अगले सवाल पर उससे पहले आप मेरा एक काम करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि 4 वर्गमूल 36 ये कैसी संख्या है? मैम परिमेय संख्या। मैं परिमेय संख्या। कैसे परिमेय पता लगा? वर्गमूल 4 क्योंकि मैम 36 वो स्क्वायर है। अच्छा, एक मिनट, माइक ऑफ करो, एक बार माइक ऑफ करो। अच्छा, क्या नाम था उनका? हेमलता। हेमलता, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना ऑप्शन पे, तो उसके बाद वोट पे भी क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं देख पा रही हूँ तो आपने ऑप्शन पे तो क्लिक किया बट आपने वोट पे क्लिक नहीं किया। तो जब आप वोट पे क्लिक करोगे वहां पे लिखा हुआ आएगा वोटेड। ठीक है, जैसे ही वोटेड आ गया तब आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आपने क्लिक किया था क्या? जैसे मैं देख पा रही हूँ आपका जो वोट है ना वो नीले रंग का है, ये नीला नहीं होना चाहिए, जो है वो व्हाइट हो जाना चाहिए। और इस पे क्या लिखा आएगा? इस पे लिखा आएगा ऐसे वोटेड। अभी स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है? स्क्रीनशॉट में लिखा है वोट, और वो किस कलर का है? तो वो ऐसे देखो ब्लू कलर का है पूरा का पूरा, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो व्हाइट हो जाएगा और उस पर लिखेंगे वोटेड। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन पोल में आएगा तो आप ट्राई करना और फिर से मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। स्क्रीनशॉट कब भेजना है? जब उस पे वोटेड लिखा हुआ आ जाए तब। ठीक है, चलो तो अभी आप कुछ कह रहे हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? ठीक है, हाँ, तो अभी इस पे हम बात कर रहे थे कैसी संख्या। तो बिल्कुल सही आपने कहा, परिमेय बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 4 4 रहेगा और 36 का बन जाएगा 6, और जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो आपस में क्या कर रहे होते हैं? बताओ। गुणा। तो ये आपस में गुणा करेंगे, 6 चौके आ जाएगा 24, और ये हमारे पास क्या आ गया? परिमेय संख्या। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और अगली क्लास से आपका जो सेकंड चैप्टर बहुपद है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, अच्छे से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है, मतलब कि जिसका जो वर्गमूल है वो आप नहीं हटा सकते, उसी को तो हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये हिंट मैंने दे दिया, देना नहीं चाहिए था पर चलो आखिरी सवाल में मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब इस हिंट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसको ढूंढो जो अपरिमेय होगा। और पोल जो है वो आपके लिए ओपन हो चुका है, सभी बच्चे अपना आंसर वहां पर जाकर के दे सकते हैं। कौन है इन चारों में से, हाँ, कौन है इन चारों में से जिसको आप अपरिमेय कहोगे? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया है बहुत अच्छा, मैंने भी कर दिया। ठीक है ठीक है। ओके, 11 बच्चों के तो आंसर भी आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हेमलता वोट पे भी क्लिक करना है। ठीक है, हेमलता जब आप वोट पे क्लिक कर दोगे बताओ क्या वो व्हाइट हुआ? क्या उस पे वोटेड आ गया लिखा हुआ? मैम मैंने कर दिया।
ठीक है, ठीक है। ओके ओके, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। देखो भी आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, ऐसे मत छोड़ो इसको, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 19 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कुछ ट्राई करो। और हेमलता, आपसे मेरा सवाल है कि क्या अभी आपने वोट पर क्लिक किया है? मैम कर रहे हैं, बस 1 मिनट। ठीक है, बस इतना बता देना कि वोटेड लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। मैम वोटेड लिखा नहीं आ रहा। क्यों? वोट पे क्लिक करो ना, उसके बाद तो वोटेड आएगा। बाकी बच्चे देखो, बाकी बच्चे देखो, आपका वोटेड आ रहा है। जैसे आप ऑप्शन क्लिक करते हो, फिर वोट पे क्लिक करते हो, तो वोटेड आता है। यस मैम, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं आ रहा ना, वोट पे क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वोट पे क्लिक करो। अभी बताओ पलक और हेमलता। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9। मैम कर दिया, ब्लू भी हो गया व्हाइट से। ठीक है, ठीक है। पलक, आपका भी हो गया? मैम वोटेड लिखा तो आया ही नहीं। आपने वोट पे क्लिक किया, वोट पे क्लिक करना पड़ेगा। वो अभी मत फोटो भेजो, अभी पोल चल रहा है, तो अभी मैं इसको एंड कर देती हूँ पहले तो। अभी देखो, अभी तो पोल ऑफ हो गया, अभी आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। हाँ, ऐसा आना चाहिए जैसे अभी विजय कुमार जी के नाम से। अपना नाम भी बताओ, आपका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि विजय कुमार जी के नाम से नहीं, विजय कुमार जी। अच्छा, आपने भेजा फोटो? ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी आ गया है वोटेड। चलो, तो सबने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है बताओ जरा। सी। सी। मैम सी। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसको हल करना चाहूं तो ये आ जाएगा 2 का 2, और 4 को हम खोल के लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। सॉल्व करेंगे तो आ गया 4। ठीक है, इसका आ गया 4। इसको हल करो तो 9 का वर्गमूल भी हट सकता है, क्योंकि 3 3 9 होता है ना। तो इसको खोल के अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं खोल करके लिख सकती हूँ 3। इसको हम खोल के लिख सकते हैं 3। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 जमा वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल 3 है अपरिमेय संख्या, और ये जो है इसका वर्गमूल तो हट नहीं सकता। तो अगर ये अपरिमेय है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या कहलाई जाएगी? अपरिमेय ही कहलाई जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। तो डी को भी सॉल्व करके देखते हैं क्यों गलत हुआ। क्योंकि डी का भी ये जो वर्गमूल 4 है ना, इसका वर्गमूल भी हट जाएगा, 2 बन जाएगा, इसमें जमा कर दो 2 तो आ गया 4। तो ये भी क्या बन गया? ये भी परिमेय बन गया। ए, बी और डी परिमेय संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपरिमेय है, इसलिए हमने क्या किया, इसको राइट आंसर जो है वो माना है। तो ये था आपका इस पूरी क्लास का लास्ट सवाल। अभी देखो, अभी और कुछ तो है नहीं पढ़ने को, लेकिन हाँ, अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, स्पेशली इन क्वेश्चन में जो हमने किए अभी, वर्गमूल साबित करने वाले, ये वाले परिमेय साबित करने वाले, अपरिमेय वाले, तो फटाफट से पूछ लो। किसी का डाउट अगर है तो पूछ लो, ये जरूरी है। कोई अगर चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन सीखा जाए तो क्लास में आप बच्चों बने रह सकते हैं। जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ, बताओ, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।